मधुस जो दिल कहे कि इस खूबसूरत फैमिली को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आदाब। सैटरडे का दिन फिर से हाजिर हो गई हूं आप सबके लिए हफ्ते भर की वीकली डायरी लेकर। संडे बुक कर लीजिए, इस संडे को क्या क्या देखना है आप लोगों ने। पाकिस्तानी ड्रामा से ही शुरुआत करते हैं। बिरयानी की बात करते हैं। बिरयानी पिछली बार मैंने बोला था स्लो 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 स्लो, कितना स्लो चलाओगे भाई आप लोग। बिरयानी इज गोइंग वेरी स्लो। डिनर के टाइम पे अपना आईपैड खोल के उसी के ऊपर देख रहे थे। खा लिया, उसके बाद गए बेसिन में जाके अपने बर्तन को धो के किचन को साफ करके आई। इतनी देर के अंदर सिर्फ एक सीन आगे बढ़ा था। कैन यू इमेजिन, इतना स्लो दिखा रहे। डायलॉग्स इतने प्यारे हैं, बोलने का तरीका इतना प्यारा है। पर्टिकुलरली इसमें मैं गुलमहर बोलूंगी। हर वे ऑफ डिलीवरिंग द डायलॉग इज सो ब्यूटिफुल कि आप उसके पीछे इतना टॉय वाला जो म्यूजिक चला रहे हो ना, उससे आप उस डायलॉग की या उस डायलॉग के थ्रू की ब्यूटी को खत्म कर रहे हो। अल्टीमेटली जो इतने दिन से छुपा छुपी का खेल खेल रहे थे, मम्मी डैडी को अपने बता नहीं रहे थे, माँ बाबू को कि क्या सीन है, क्यों गुलमहर और मीरान के बच्चा नहीं हो रहा है। सारी कहानी आगे बच्चे पे रुकी हुई थी, खानदान बढ़ाना है आगे, तो वो क्यों नहीं हो रहा है। वो कहानी अब दोनों ने अपनी अपनी स्टोरी बता के और फाइनली सच बता दिया कि भाई हम दोनों भाई बहन की तरह हैं, हम लोग मियाँ बीवी की तरह नहीं रह सकते। एंड गुलमहर ने बहुत अच्छा डिसीजन लिया है। शी हैज मूव्ड आउट ऑफ द हाउस। और अभी तक फिलहाल मीरान और नीसा अपने अपने डिस्टेंसेस बना के रख रहे हैं। नीसा ने क्लियर बोल दिया कि मैं तुम्हारे साथ शादी नहीं कर सकती हूँ। तो अभी तो वही सिचुएशन है। अब आगे देखते हैं क्या बनता है फाइनल। खुशहाल खान आपका आईज एक्सप्रेशन, आपके फेस एक्सप्रेशन, आपकी बॉडी लैंग्वेज, आपका पर्सनालिटी, एवरीथिंग इज वेरी गुड। लेकिन आपको एक चीज के ऊपर वर्क करना पड़ेगा, आपकी डायलॉग डिलीवरी। जो आप बोलते हो ना वो समझ नहीं आता। हमारे एक व्यूअर मूजा ने ये बात बहुत पहले मुझे ये बात बोली थी कि मुझे भी वो अच्छा लगता है, लेकिन डायलॉग उसके क्लियर नहीं होते। और ये चीज वो सही बोल रहे हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम आपका जो डायलॉग का थ्रो है, पब्लिक तक आपका डायलॉग पहुंच नहीं पाता, क्योंकि आप खा जाते हैं वर्ड्स को, या तो बहुत ज्यादा स्पीड में बोल जाते हैं, या आपका एक्सेंट जो है वो आपको थोड़ा सा बेटर करना पड़ेगा उर्दू के लिहाज से। सो बिरयानी के लिए बस मेरे पास इतना ही है। इट इज सून गोइंग टू एंड। 32, 33 हो चुके हैं मेरे ख्याल से। एक हफ्ते और के नेक्स्ट वीक में ये शायद कंक्लूड होने वाला है। बिल्कुल फैक्ट एंड बेस्ड स्टोरी। चलो, मेरी जिंदगी है तू पे आते हैं। मेरी जिंदगी है तू में कुछ भी एक्स्ट्रा खास ऐड करने को नहीं है। ऑल्दो मैंने 2 एपिसोड रिलीज हुए ना, उनमें से एक देखा है, अभी एक हमारा पेंडिंग है। यस, जो है वो डेस्परेटली वेट कर रहा है, उसके लिए अपने को बदल रहा है, ऑफिस भी जाने को तैयार है, सब कुछ है। लेकिन देखो ना, माँ बाप कितना कटाक्ष करते हैं। माँ भी ट्रस्ट नहीं कर रही, फादर भी ट्रस्ट नहीं कर रहे। वो कह रहा है कि मैं ऑफिस आ रहा हूँ, चाहे वो अपने उसके लिए जा रहा है, लड़की के लिए। लड़की ने बोला कि कुछ करके दिखाओ, तो अब वो करने के लिए, अपने को प्रूव करने के लिए कि मैं क्या हूँ, मैंने क्या अचीव किया है, तो उसके लिए वो अब ऑफिस जाने को तैयार है। लेकिन फादर क्या बोलता है, क्यों बेटा, फलता फूलता बिजनेस में अच्छा नहीं लग रहा? कोई बड़े जोश और जुनून से अगर चलने की कोशिश करे ना, तो वो भी रुक जाए कि भैया माँ बाप तो चाहते ही नहीं। और माँ को देख लो, माँ उठ के लड़की के घर में पहुंच गई, हानिया के घर में। मतलब हानिया का कैरेक्टर, मैं ना नाम इनके भूल जाती हूँ कैरेक्टर्स के। तो उसके घर पहुंच गई लड़की को कटाक्ष करने के लिए कि तुम मेरे बेटे के पीछे पड़ी हो। और एक चीज जो मुझको बहुत ही अच्छी लग रही है, ये जो फैमिली, हानिया, उसकी सिस्टर और उसके पेरेंट्स, एक इतना अच्छा एक मैसेज दे रहे हैं सोसाइटी को। पहले एक जमाना होता था जब लड़कियों को दिखाया जाता था कि वो तो बिल्कुल टिमिड सी, अगर कोई ऐसा आ गया तो बिल्कुल डर जाएंगी, सहम जाएंगी, मुंह से कुछ निकल नहीं रहा। लेकिन यहाँ लड़की खुद स्टैंड लेती है, एक मिनट रुको, आई एम टॉकिंग टू यू, लिसन टू मी। मैं उसके पीछे नहीं पड़ी हूँ, वो मेरे पीछे पड़ा है, अपने बेटे को समझाओ। और इतनी फर्मली बोलती है। तो इतना फ्रीडम माँ बाप ने दिया है कि लड़की अपने पक्ष या अपने विपक्ष में जो कुछ है उसके लिए खुद फाइट करे। गुड टू सी दैट। यस, मेरी जिंदगी है तो अच्छा चल रहा है। आई एम लाइकिंग इट। चलो, इसके बाद आते हैं जामा तकसीम पे।
जामा तकसीम, देखो पिछली बार भी मैंने आपको बोला था कि ये जो अब उन दोनों के बीच की बात आ रही है ना, कि एक तरफ है मॉडर्न फैमिली लड़की की और वहाँ कैस की फैमिली टोटल ट्रेडिशनल है, लेकिन जब वो दोनों के पेरेंट्स आके इनके साथ में रह रहे हैं एक छत के नीचे, तो देखो कितनी ब्यूटीफुल तरीके से एक चीज को प्रेजेंट किया गया है कि ना तो अपने ट्रेडिशंस को, अपने कल्चर को फॉलो करना गलत बात है, और ना ही उसमें थोड़ा सा जैसे जैसे जिंदगी बदल रही है, दुनिया आगे बढ़ रही है, उसके साथ में बदलाव लाना कुछ गलत है। लेकिन पूरी तरीके से बदलाव आ जाना, जहां इंसान अपने ट्रेडिशंस और अपने कल्चर्स को भूल जाए, वो भी ठीक नहीं है। और दूसरी तरफ पूरी तरह से ट्रेडिशंस को और अपनी रूढ़िवादी कल्चर्स को पकड़ के बैठना, वो भी ठीक नहीं है। तो इस चीज को एक बैलेंस तरीके से जो राइटर, डायरेक्टर और ये पूरी टीम ने, जामा तकसीम बोल देती हूँ, जमा तकसीम की टीम ने जिस तरीके से इसको पब्लिक के दिमागों तक पहुंचाया है, काबिले तारीफ है। तो मैं फिर बोलूंगी, इस बार भी मैं 10 में 10, अभी मैंने इस बार के एपिसोड्स तो अभी आएंगे तो मैं वो देखूंगी। आज रात को शायद आएगा एपिसोड ना, वो मुझे देखना है। तो यस, इट इज ब्यूटीफुल। आगे बढ़ते हैं। एक पाकिस्तानी ड्रामा जिसके लिए मुझे आप में से कुछ लोगों ने बार बार बोला इसको शुरू करो, और अभी तो मैं नाम ले रही हूँ, @फरहान रिएक्शन, ये इनका चैनल का नाम है। उन्होंने कमेंट किया, मधु जी इसको जरूर देखो, बहुत अच्छा चल रहा है और देखकर रिव्यू दो। यस, ये मेरी वॉच लिस्ट में है, इसको मैंने जरूर देखना है। और हाँ, इस हफ्ते में मैं इसको जरूर शुरू कर दूंगी और अगले वीक सैटरडे के रिव्यू में हम पमाल को जरूर उठाने वाले हैं। प्रॉमिस, पक्का प्रॉमिस। अब एक मैं बहुत जबरदस्त न्यूज ब्रेक करने वाली हूँ। यूट्यूब पर एक ऐसा चैनल नजर आया जो इंडियन चैनल है, लेकिन बिल्कुल हमारे जॉनर से मैच करता है। मतलब जैसे हमको ये पाकिस्तानी फैमिली ड्रामास बहुत पसंद आते हैं, उसी तरीके से ये फैमिली ड्रामा मुझे दिखा। नाम है ड्रामा का परफेक्ट फैमिली। और परफेक्ट फैमिली का कौन है पता है? इसका जो होस्ट है, बेसिकली किसके प्रोडक्शन में ये बन रहा है, चैनल का नाम है जार सीरीज, JAR, जार सीरीज। और जब मैंने इसके डिटेल्स देखे, पंकज त्रिपाठी का ये चैनल है। पंकज त्रिपाठी, अगर ये नेम कॉमन हो तो मुझे पता नहीं है, लेकिन जहां तक मैं जिस पंकज त्रिपाठी को जानती हूँ, वही जो क्रिमिनल जस्टिस का हमारा वकील, वो पंकज त्रिपाठी। तो अगर ये उनका चैनल है तो ये अभी 2024 में शुरू हुआ है, और मेरे पास ये परफेक्ट फैमिली पॉप हुआ क्योंकि शायद इसीलिए कि हमारा जिस जॉनर के मैं ड्रामास देख रही हूँ उसमें मेरे को यूट्यूब ने कहा ये भी देखो। तो परफेक्ट फैमिली का थोड़ा सा जिस्ट दे रही हूँ मैं, एपिसोड 1 और एपिसोड 2। सबसे पहली बात, इंडियन ड्रामे हमने देखने क्यों बंद किए? 500,000 एपिसोड हम लोगों से बर्दाश्त नहीं होते, इसलिए हमने बंद किए थे ना। तो ये वाला जो ड्रामा है सिर्फ 8 एपिसोड का है, यूट्यूब पर है, और कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही फैमिली का। 3 जनरेशन्स एक छत के नीचे रह रही हैं। माँ बाप हैं, बाप की मिठाई की दुकान है। एक पंजाबी फैमिली, मीडियोकरली, यू कैन से अपर मिडिल क्लास कह सकते हैं, उतना कमाते हैं। एंड बेटा जो है नौकरी करता है। बेटे और बहू के 2 बच्चे हैं, बेटी बड़ी, बेटा छोटा। और एक उनकी बेटी भी है जो कि अपने हस्बैंड से सेपरेशन लेके यहीं आके रह रही है। एंड घर का जो माहौल है, क्लेश वाला माहौल है। को शर्म आती थी ना गले पे बैठ, लड़ाइयां करते रहते हैं आपस में, होगा ना, मैगी खिलाती रहती है बच्चों को। आपस में मियाँ बीवी लड़ रहे हैं, तो बच्चों पे क्या असर होगा? लड़की जो है वो इमोशनली वीक होती जा रही है। दानी इज HSP, मतलब हाईली सेंसिटिव पर्सन। और उन एंजाइटी अटैक्स के वजह से जो साइकोलॉजिस्ट हैं वहाँ पे, काउंसलर स्कूल के, वो पेरेंट्स को बुलाते हैं एंड ही इज एबल टू मेक आउट कि या फैमिली में गड़बड़ है। तो पूरी फैमिली को भेजा जा रहा है। You all need therapy
family therapy. उनके साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट के लिए, ताकि उनको कोई ठीक कर सके, उनको ये बता सके कि एक फैमिली की तरह रहने के लिए क्या चाहिए और क्या नहीं चाहिए। तो एपिसोड 2 तक देखा। अब आता है यहाँ पर ग्लिच। ग्लिच ये है भाई कि 2 एपिसोड देखने के बाद मुझे उसने तीसरा एपिसोड नहीं देखने दिया। मैं सोच रही क्यों नहीं देखने दे रहा। जब देखा तीसरे एपिसोड से लेके 8वां एपिसोड तक जो है उसके लिए हमको पैसा देना पड़ेगा, मतलब फॉर मेंबर्स ओनली। तो भाई अगर जार सीरीज वाले इसको देख रहे हैं मेरी वीडियोस को, तो मैं एक तो रिक्वेस्ट आप लोगों से करना चाहूंगी, आप लोग या तो ना उसको ओपन ही मत कीजिए पब्लिक के लिए, ये गलत तरीका है। ठीक है, आप कमाना चाहते हैं, आप ऑलरेडी यूट्यूब से कमा रहे हैं, एंड if you open it up to the public, I think you will be earning more than what you are earning now. But I'm hopeful कि शायद आप initially 59 रुपीज रखेंगे। ये 59 रुपीज वन टाइम है। अगर हर चैनल जो है वो हर सीरियल को देखने के लिए हमसे 100 रुपए लेने लगे, तो मैं नहीं समझती कि आम पब्लिक को ये गंवारा होगा। बाकी उनकी अपनी मर्जी है जैसे वो चलाना चाहते हैं। हाँ, जार सीरीज पे ही 2 और चीजें मैंने देखी जो अवेलेबल हैं। एक है सिकंजा, हिंदी डब्ड मूवी, ये फ्री है पूरी देखने के लिए। और सिमिलरली एक 12 एपिसोड का एक और सीरियल इन लोगों ने लॉन्च किया हुआ है इसके ऊपर, दूरियां। उसके भी शायद सारे एपिसोड्स जो है वो मेंबर्स ओनली के लिए नहीं, नॉर्मल पब्लिक के लिए ओपन है। कुछ इसमें टीवी सीरियल्स जब हम देखा करते थे, केबल के सीरियल्स, तो उसके कुछ चेहरे मुझे जाने पहचाने इसमें नजर आ रहे हैं, तो अपेरेंटली अच्छा होना चाहिए। तो पहले तो जार सीरीज के लिए खूब सारी तालियां कि आप लोग उस कॉन्सेप्ट से हम लोगों को बाहर निकाल रहे हो। ओटीटी चैनल्स पर तो ये चीज अवेलेबल होती जा रही है, जहां हम 6 एपिसोड, 8 एपिसोड, 10 एपिसोड में एक पूरा ड्रामा देख के खत्म कर देते हैं। और ये कॉन्सेप्ट अब हमको यूट्यूब पर भी इंडिया में देखने को मिल रहा है। हैट्स ऑफ। बस ये 59 रुपीज का टैग हटाओ तो आप लोग बिल्कुल बल्ले बल्ले छाने वाले हो। बहुत अच्छा ड्रामा है, आई एम लाइकिंग इट। लेकिन अगर आप मुझसे 59 रुपीज चार्ज करोगे तो शायद मैं कुछ और ऑप्शन ढूंढूं, कुछ और देखने की। आई डोंट थिंक कि मैं 59 रुपीज एक्स्ट्रा खर्च के 6 एपिसोड और देखना पसंद करूंगी। आई कैन से इट अ गुड बाय। थिंक अबाउट इट। ये पब्लिक की तरफ से बोल रही हूँ, मेरा पब्लिक रिएक्शन है, मैं एक पब्लिक हूँ। ओके, अब एक बहुत प्यारा, बहुत ही प्यारा एक ड्रामा आपको सजेस्ट करने वाली हूँ। सीरीज है, किस पर? नेटफ्लिक्स पर। दिल्ली क्राइम के बारे में कौन कौन जानता है? दिल्ली क्राइम सीजन 1, सीजन 2 हम लोग देख चुके हैं, और अब हम देखने जा रहे हैं सीजन 3 जो नेटफ्लिक्स पर अपलोड हो चुका है। ओनली 6 एपिसोड्स हैं और इसमें ये पूरा कंक्लूड हो जाएगा। निर्भया केस कितने अच्छे से सीजन 1 में प्रेजेंट किया गया था, एंड सीजन 3 इज अबाउट 30 लड़कियां थी उसमें, दिल्ली ले जा रहे थे उन्हें। वी मस्ट परस्यू एन इन्वेस्टिगेशन। डीआईजी वर्तिका सेम चल रही हैं, जो उस टाइम पे भी आईपीएस ऑफिसर और अभी भी आईपीएस ऑफिसर हैं। गर्ल्स की ट्रैफिकिंग चल रही है, उनको वहां से उठा के दिल्ली लेके आया जाता है, और दिल्ली में नौकरी तो उनको बेचारों को मिलती नहीं, डिसेंट लिविंग तो मिलती नहीं, उनको रेड लाइट एरिया में पहुंचा दिया जाता है या बेच दिया जाता है इंटरनेशनल या नेशनल क्लाइंट्स को। ये स्टोरी है इसकी, एंड क्या ब्यूटीफुली प्रेजेंट की गई है, आपके रोंगटे खड़े होने वाले हैं। 2-2.5 साल की बच्ची है, सीरियस इंजरीज है बहुत। 2 चीजें इसमें मुझे बहुत ही अच्छी लगी। एक तो वेरी फर्स्ट एपिसोड में डीआईजी वर्तिका जब ये चीज आसाम में पकड़ती हैं, तो ये अपने सीनियर के पास जाती हैं, ये कहती हैं कि इस केस को प्रोब करना है पूरा, इसकी सारी जड़ें उखाड़नी है, तो हमें इस केस के लिए परमिशन दो। तो उसके जो सीनियर हैं वो कहते हैं, अरे तुम क्या इस चीज में घुसी हो, हम लोगों के पास स्टाफ भी कम है, और हम लोग इन चीजों में घुसेंगे तो ऐसा तो क्या हर जगह चलता रहता है, तुम कहाँ कहाँ घुसोगी, इस चीज को छोड़ दो, इसको रहने दो, बहुत कुछ है टैकल करने के लिए, इससे भी इम्पोर्टेंट केसेस हैं। तो डीआईजी वर्तिका, जो कि शायद पहले से ये चीज समझ रही है कि ऐसा कुछ होने वाला है, वो आगे ना फाइल रख देती है कि ओके सर,
आप ऐसा कीजिए, इस फाइल के ऊपर मुझे रिटन में दे दीजिए कि इस केस को परस्यू नहीं करना है, आगे बढ़ाना नहीं है। और जहां पेपर पे लिखने की बात आ जाती है ना सीनियर के सामने, वहां पे शक हो जाते हैं सीनियर्स। कौन कौन कनेक्ट कर पा रहा है इससे? कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आप भी रिलेट कर पाएंगे इस चीज को। और दूसरी चीज, चार घरा का भर ले पानी। हुमा कुरैशी, द स्टार परफॉर्मर ऑफ सीजन 3 इज हुमा कुरैशी, जिसने वो बड़ी दीदी का रोल अदा किया है। बड़ी दीदी कौन है? दल्ली। दल्ली मीन्स जो ये काम कर रही है, लड़कियों को उठा के गांवों से इधर से उधर से, और फिर जो बेचती है क्लाइंट्स को। और कितनी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस दी है हुमा कुरैशी ने, ओ माय गॉड। आपको उसको देख के ऐसा लगेगा वाकई में शी इज दैट ओनली। तो इसको कहते हैं रोल में ढल जाना। बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस हुमा कुरैशी। एंड पीछे भी मैंने तरला दलाल देखा था, तरला दलाल के ऊपर एक मूवी की थी आपने, उसमें भी यू वर जस्ट फिटिंग इनटू दैट रोल। कैसे तरला दलाल को कॉपी किया आपने, एंड सिमिलरली यहां पर, वाह मजा आ गया। सो फ्रॉम माय साइड, दिल्ली क्राइम सीजन 3 को 10 on 10, a must watch from my side. So, continuing on Netflix, मूसा, आपने मुझे सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी सजेस्ट किया था। सॉरी मैं मूसा आपका मजाक नहीं उड़ा रही हूं, यू आर माय बच्चा। हाँ, आप मुझे मधु मम्मा बुलाते हो, और आपने खुद पता नहीं देखी है या नहीं देखी है, आपने सजेस्ट की थी। मैंने इसको पहले तो मैंने बताया था ना पिछले हफ्ते कि नाम से ही मुझको इसको देखने का दिल नहीं कर रहा था, बट फिर भी मैंने पॉप किया मेरे पास नेटफ्लिक्स पे, तो मैंने इसको खोला और देखना शुरू किया। ट्रस्ट मी, पहले तो वो आ गया मेरे पास, वो धर्मा प्रोडक्शंस की जो भी आती है ना मूवी या कुछ भी, तो उसमें ये म्यूजिक आता है, तो वो रजिस्टर हो जाता है कि ये धर्मा प्रोडक्शंस है। ट्रस्ट मी, 5 मिनट से ऊपर मैं इस मूवी को देख नहीं पाई। वो क्या यार, तुम क्या कॉन्सेप्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हो? वरुण धवन, एक लड़का जो एक लड़की से प्यार करने लगता है, जिसको बाहुबली मूवी बड़ी पसंद है और बाहुबली बहुत पसंद है, उसको इंप्रेस करने के लिए 2 साल के बाद बाहुबली का सेट लगा के खुद बाहुबली बन के उसको इंप्रेस करेगा। यार क्या दिखाना चाहते हो? कुछ तो रियलिटी से, ग्राउंड रियलिटी से लग के बात करो। अभी ऐसी मूवीज अगर आपकी फ्लॉप नहीं होंगी तो क्या होंगी? क्या ये मूवी चली है? मुझे बता दो। मैं नहीं मान सकती कि इस मूवी को हमारे ऑनर का तो एटलीस्ट कोई नहीं देख सकता। सॉरी, वेरी सॉरी धर्मा प्रोडक्शंस। सनी संस्कारी की तुलसी कुमारी इज अ बिग नो फ्रॉम माय साइड। लेकिन धर्मा प्रोडक्शन का ही नेटफ्लिक्स पर ही एक और मूवी जो कि बहुत ही कमाल की दिख रही है, मैंने कल आधा घंटा शुरू करी है और भाई आई वॉज ग्लूड। उसके बाद ऑफ कोर्स डिनर टाइम हो गया और फिर अभी तक टाइम नहीं मिला है, उसको मैंने कंप्लीट करना है। नाम है होम बाउंड। आपको याद होगा मैंने आपसे धड़क 2 के बारे में डिस्कस किया था, जहां पर कास्ट के बेसिस पे किसी के साथ ज्यादतियां, ये सब कुछ उस मूवी में दिखाया गया था। गाली भी खानी पड़ी, किसी एक व्यूअर ने कुछ उस पे कमेंट भी किया कि क्या पढ़ी लिखी लगती हो लेकिन हो नहीं, ऐसा करके कुछ लिखा उन्होंने। तो क्योंकि शायद ये कास्ट सिस्टम के ऊपर मैंने जब बोला कि ये नहीं होना चाहिए, धर्म के बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसी बात शायद उनको लगा कि ये क्या बेवकूफों वाली बातें कर रही है। ठीक है, कई चीजें सपना लगती हैं कि एकदम से नहीं हो सकता। समाज, सोसाइटी, दकियानूसी सोच, ये सारी चीजों को जो हमारी जड़ें पकड़ी हुई हैं, इनको बदलने में बहुत टाइम लगता है, धीरे धीरे बदलती हैं। अबाउट होम बाउंड, इसके बारे में थोड़ा सा बता दूं। इसमें है हमारी प्यारी सी जानवी कपूर
तभी लोग अपनी कुर्सी हमसे सटा के बैठेंगे चंदन। ईशान खट्टर, मम्मी जो सिलबट्टे पे टमाटर की चटनी बनाती है। विशाल जेठवा। हेलो सर, पुलिस भर्ती का रिजल्ट कब तक आएगा? विशाल जेठवा इज अ वेरी अपकमिंग बॉय। मैंने इसको अभी रिसेंटली जिस भी मूवी में देखा है ना, कमाल की एक्टिंग, और मैंने रिव्यूज भी दिए हैं। वेंकी का देखिएगा, मेरे ख्याल से वेंकी नाम था उसमें इसका, जिसमें ये एक ऑर्गन्स डोनेट करता है बच्चा जिसकी बहुत जल्दी डेथ होने वाली है। वो रोल प्ले किया था। काजोल उसकी मदर बनी थी। तो आई रियली लाइक्ड हिम इन दैट रोल। और यहाँ पर भी क्या ब्यूटीफुल परफॉर्मेंस है इन बच्चों की। दोनों बच्चे जो हैं वो पुअर फैमिलीज को बिलोंग करते हैं, जहाँ उनकी माँ बाप जो हैं वो लेबर क्लास है, ईंट पत्थर उठाते हैं। लेकिन ये बच्चे पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहते हैं जिंदगी में। सरकारी नौकरी पाने के लिए, एक पुलिस की नौकरी पाने के लिए एक एग्जाम दिया है। तो छोटे छोटे जो डेटा इसमें से निकल के आते हैं ना, 25 लाख बच्चे बैठे हैं 3500 वैकेंसीज के लिए। और ये बच्चे जो कि बैकवर्ड क्लासेस से हैं, लेकिन जब ये बच्चा फॉर्म भर रहा है, चंदन कुमार ही है सर। गोत्र? तो वो अपना नाम पे जो कैटेगरी पे टिक कर रहा है वो जनरल कैटेगरी पे टिक कर रहा है, क्योंकि वो दुनिया को ये दिखाना नहीं चाहता है कि मैं एक बैकवर्ड क्लास को बिलोंग करता हूँ। इस मूवी में जितना मैंने अभी तक देखा है, यही दिखाया जा रहा है कि वो बच्चों को कितना गिल्टी या इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के साथ वो लोग जाते हैं। ये बच्चे जब अपना शेड्यूल कास्ट या शेड्यूल ट्राइब या अदर बैकवर्ड क्लासेस पे टिक करके और नौकरी पाने के लिए जाते हैं, तो कैसे उनको दूसरे लोग उस नज़र से देखेंगे ना। जहाँ पे भी डिफ्रेंसिएशन होगा वहाँ एक नेचुरल चीज़ है कि लोग उनको फिर अलग नज़र से देखेंगे। तो जहाँ ये कॉलम्स ही ना आए बीच में, तो कितनी खूबसूरत हमारा माहौल हो जाएगा ना। तो मैं तो बार बार सरकार से अपनी वीडियोस के द्वारा गुजारिश करती हूँ कि प्लीज कंसिडर दिस। एंड ईशान खट्टर, आप चाहे द रॉयल्स में परफॉर्म करो, चाहे आप यहाँ पर एक लेबर क्लास के बच्चे का परफॉर्मेंस दो। उसका रोल है मोहम्मद सोहेब अली, तो उसको एक मुस्लिम दिखाया है यहाँ पे। उसके लिए भी अपनी एक जंग है। मोहम्मद शोएब जी सर। हमारा बॉटल भरा करो। अब स्टोरी आगे कैसे बनेगी, क्योंकि मैंने अभी पूरी मूवी नहीं देखी है, तो आई हैव टू सी द कंप्लीट मूवी। तो अगले हफ्ते इसका शायद कंप्लीट रिव्यू भी हम लोग ले सके। एंड एक और आपको बताना है नेटफ्लिक्स पर जो अभी आने वाली है, 11 दिसंबर को बुक कर लीजिए उन सबको जिनको मिस्टर बीन्स बहुत पसंद है। हमें बहुत पसंद है। हमने उनके एक एक एपिसोड को पता नहीं कितनी बार देखा है। और अब आने जा रही है एक मूवी, मैन वर्सेस बेबी। आई एम श्योर बहुत अच्छी होने वाली है। तो लेट्स बुक आवर डे 11th दिसंबर फॉर मैन वर्सेस बेबी। ये तो हो गया सारा लेखा जोखा जो हमें इस हफ्ते में देखना है। अब थोड़े से कमेंट्स की बात कर ली जाए। भाई देखो, सिर्फ अच्छे कमेंट नहीं आते, मैं ना कई बार गाली भी खा लेती हूँ। आप में से किस किस को पता है कि मैं जब आप लोगों से बात करती हूँ ना, दिस इज टोटल एक्सटेम्पोर। मेरे पास जो ये पन्ने होते हैं ना, मेरे ये चार्ट पे कुछ पन्ने होते हैं, ठीक है। ये पन्ने सिर्फ लीड्स होती हैं, क्योंकि मुझे नाम नहीं याद रहते या क्या क्या उठाना है। जो मैं बोलती हूँ ना वो सिर्फ अपने दिमाग से बोलती हूँ, और उसमें कई बार मेरे स्लिप ऑफ टंग हो जाता है, जिसको मैं आगे कई बार स्टार, आपने देखा होगा मैं करके लिख भी देती हूँ, कई बार स्टार भी जो टेक्स्ट है ना वो भूल जाती हूँ। तो सबसे पहले उन्हीं से शुरू करते हैं। @ARKO मजूमदार, इन्होंने मैंने द बंगाल फाइल्स मूवी के बारे में बोला था ना, तो उसमें मैंने वर्ड यूज किया जो ये आपस में ये लड़ते हैं ना, कम्युनल राइट्स, उसको मैंने बोल दिया कम्युनिस्ट। तो मुझे उनसे गाली खानी पड़ी। मजूमदार जी लिखते हैं, मैडम एटलीस्ट एजुकेट योरसेल्फ टू नो द बेसिक डिफरेंस बिटवीन कम्युनिस्ट एंड कम्युनलिस्ट। तो मजूमदार जी माफी चाहती हूँ स्लिप ऑफ टंग के लिए। यस, जहां तक एजुकेशन का सवाल है, इंसान
चाहे एक छोटा बच्चा हो 2 साल का ABCD सीखने वाला या इंसान 80 साल का बूढ़ा हो, एजुकेशन कभी खत्म नहीं होती। हम लोग रोज सीखते हैं। और अभी तो मेरे व्यूअर्स मुझे कितना कुछ सिखाते हैं। मैं लोगों के नाम गलत बोल देती हूँ, उनका प्रोनाउंसिएशन गलत हो जाता है तो वो मुझे करेक्ट करते हैं। जैसे मैं क्या कह रही थी, एरी डिजिटल, फिर मुझे किसी ने बोला ये ARY डिजिटल है। तो जिंदगी तो नाम ही है, सारे रोज कोई ना कोई सीख जिंदगी की मिलती रहती है। थैंक यू फॉर एजुकेटिंग मी। यस, द वर्ड इज कम्युनल रॉइट्स, नॉट कम्युनिस्ट। कुछ प्यारे प्यारे कमेंट्स भी ले लें। जैसा मैंने बताया, फरहान रिएक्शन पमाल में शुरू करने वाली हूँ। अगले हफ्ते सैटरडे को आपको पमाल का रिव्यू जरूर 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 मिलेगा। मेरी बेटी काजल को मेरे कमेंट्स बड़े अच्छे लगते हैं। मैंने अपना वो बताया था ना, मेरे ड्रामा में हम स्क्रिप्ट भूल गए थे तो उस पर वो कह रही है हिलेरियस स्टोरी, उसको भी नहीं पता थी, मैंने कभी शेयर ही नहीं की उनके साथ, तो कैसे पता होगी। रिंकी लिखती हैं, मैंने भी देख रहा शरपसंद के बारे में, उनको भी ये ड्रामा बहुत अच्छा लग रहा है। शमीम उस्मानी जी भी शरपसंद के लिए बोल रहे हैं। शरपसंद मैंने बोला था ना कि मुझे उसका मतलब नहीं पता था, तो ही सेड कि ऑपोजिट नेकी करने वाला, मतलब नेकी करने वाले का बिल्कुल ऑपोजिट होता है शरपसंद, मतलब बुराई करने वाला, बदमाशी शैतानी करने वाला। शरपसंद के बारे में ही मिस नोमैड भी लिख रही हैं कि आई एम फॉलोइंग इट एज आई लाइक हिज ड्रामाज, ही इज मोर देन अ ट्रबल मेकर। सतु सिंह जी ने बताया सीतारमन फुल मूवी, सीतारमन हिंदी डब्ड मूवी, इसको जरूर देखिए। तो हाँ, इसको मैंने सेव कर लिया सतु सिंह जी, इसको भी मैं जरूर देखने वाली हूँ। एंड प्रिंस अमार ने भी काफी कमेंट्स दिए थे जो मैंने रिव्यू दिए उसके बारे में, उन्होंने भी अच्छा अच्छा लिखा। ऑफ कोर्स ये उर्दू में है और मैं उस वक्त तो ट्रांसलेट करके, हाँ आई कैन translate to English. Earlier this video was in English, there is a facility in video. ओ हाँ, इसके ऊपर हम लोग बात कर लेते हैं। बहुत सारे लोग मुझे कह रहे थे कि आप जो बोल रहे हो वो सारी भाषा हमको इंग्लिश में सुनाई दे रही है, इंग्लिश डब्ड, लेकिन मैंने ऐसी कोई सेटिंग्स नहीं की थी, शायद कुछ ऑटो सेटिंग्स हो रखी थी जो अब हमने करेक्ट कर दी हैं। तो अब आपको ओरिजिनली जो सुनने को मिलेगा वो इसी भाषा में, जो हमारी नेचुरल भाषा है। इसके अलावा अगर कोई लोगों को ये कन्वर्सन नहीं है, सपोजिंग कोई US या UK बेस्ड जिनको इंग्लिश पता है, वो लोग अगर इसको सुनना चाहते हैं तो अपने ऑडियो ट्रैक से उसको इंग्लिश में चेंज कर सकते हैं। मैंने अपना ओरिजिनल ट्रैक हिंदी में ही रखा है। हक मूवी के बारे में कायस्थ, प्रणव अनिल भाई कायस्थ, इन्होंने लिख के भेजा है कि हक मूवी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में जा रही है 2025। प्राउड मोमेंट फॉर इंडिया, यस। और जैसा मैंने बोला कि मुझे उसमें बड़ी स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस नजर आ रही है, मैं उसको जरूर देखने वाली हूँ। कंटेंट ओरिएंटेड इंस्पायरिंग सोशल मूवी, यस। मस्ट शो टू योर चिल्ड्रन रियल स्टोरी ऑफ करेज, या मैंने जरूर दिखाना है। इनफैक्ट मेरी बेटी को भी ऐसे मूवीज बहुत पसंद आती हैं, तो हम ये जरूर देखेंगे। और एक मिस्टर कॉस्मिक लिख रहे हैं, लाला की मम्मा लाला की सास को बाजी बोलती है। हाँ, लैला की मम्मा, वो मैं उस वक्त बीजी और बाजी में थोड़ी कंफ्यूज हो गई थी। इम्तियाज मेहंदी लिखते हैं, हाय मैम, आप कैसी हैं? आपका रिव्यू बहुत अच्छा होता है, सुन के बड़ा मजा आता है। थैंक्स फॉर ड्रामा रिव्यू। आपका बहुत शुक्रिया। ये आपके जो वर्ड्स होते हैं ना, ये मेरा मोटिवेशन लेवल बहुत हाई कर देते हैं। मेरे को बहुत मजा आता है आप लोगों के साथ इंटरेक्ट करने में और सारे ड्रामे देखने में। मूसा के तो कमेंट्स आते ही रहते हैं, मैं हर बार सैयद मूसा के कमेंट्स पढ़ती हूँ। बहुत मजे के रिव्यू एज ऑलवेज मधु ममा, आई रियली लाइक जमा तकसीम, बट एक दो मसले ही एक्चुअली ही इज अ वेरी इमोशनल बच्चा। कैस की जो भतीजी है उसके साथ जो ज्यादती कर रहा है लड़का, उसका जो कजन, तो वो बहुत इमोशनल हो रहा है कि उसने बड़ा गलत किया, ये किया वो किया। तो मूसा, यही तो ड्रामा है ना, यही तो दिखाते हैं जो एक्चुअल जिंदगी में होता है। यही सब कुछ हम लोगों को जब ड्रामा में देखने को मिलता है तो उससे बहुत सारी सीखें मिलती हैं कि ऐसी चीजों पे चुप नहीं रहना। ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है कि जिसको अरे अरे होश 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 चुप कर जाओ, कोई जरूरत नहीं है। भाई, जिसने गलती की है उसको उसकी सजा मिलनी चाहिए।
और उसको सीख भी मिलनी चाहिए। तो यही उसमें ड्रामे में दिखाया कि सीख मिली उसको। एंड कर्मा, एवरीबडी हैज टू पे फॉर द कर्मा, मानो या ना मानो, इंसान को अपना कर्म देखकर करना चाहिए। चलो, इस बात के साथ आज का एपिसोड खत्म करते हैं। आप लोग बहुत खुश रहें, अच्छा वीकेंड मनाएं, अपनी फैमिली के साथ घूमने जाएं और मेरे ब्लॉग को एक थम्स अप जरूर दें। शेयर इट विद ऑल, लेट्स रीच so many people.